अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ईट फिट फोबिया। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर पर मोतीचूर लड्डू नहीं बना सकते और आपको बाजार से लेकर खाने पड़ेंगे, तो ये रेसिपी आपके लिए है। मैं लेकर आई हूँ बहुत ही परफेक्ट मोतीचूर लड्डू की रेसिपी। तो चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपनी जबरदस्ती रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 कप बेसन के लिए हैं। इसे हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें जो है वो कोई भी डस्ट पार्टिकल जो है वो इसके अंदर ना आ जाए। उसके बाद जो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, पानी की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, पानी हम अपनी जरूरत के मुताबिक ऐड करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। मैंने पहले इसमें 1 कप पानी का ऐड किया और उसे स्लोली एंड ग्रेजुअली मिक्स किया है। उसके बाद जो है दूसरा कप पानी का ऐड किया है, उसे भी ऐसे ही स्लोली एंड ग्रेजुअली मिक्स किया है। मिक्स हमने इस तरीके से करना है, इतने अच्छे से करना है कि इसमें कोई लम्स बाकी ना बचे। कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी बिल्कुल प्लेन हो जाए और इसमें कोई लम्स बाकी ना बचे। रेसिपी जो है आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है ताकि आपके भी बहुत ही परफेक्ट लड्डू बने। खास तौर पर इसकी बूंदी जो है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। ये देखें जी, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है हमारे बैटर की, बिल्कुल प्लेन हो चुका है और इसकी थिकनेस जो है उसका आइडिया भी आप इसे देखकर कर सकते हैं। ना ही हमने इसे बिल्कुल थिक रखना है और ना ही ज्यादा पतला कर लेना है। तो जी अब बारी आती है इसमें मजेदार सा कलर ऐड करने की। तो मेरे पास जो कलर है ये मैंने लोकली बाय किए हैं। तो इसका नाम ही जो है वो लड्डू कलर है। तो बड़ा जबरदस्त सा येलोइश सा शेड है, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। कलर जो है वो एकदम से ऐड नहीं करना, हमें अंदाजा नहीं हो पाता कि हम कितना कलर ऐड कर रहे हैं। 1 पिंच पहले ऐड की, उसे अच्छे से मिक्स किया, मुझे कलर कम लगा तो मैंने 1 पिंच और ऐड कर दी इसमें। ये देखें जी, बड़ा अच्छा सा येलोइश सा कलर आ गया इसका, बिल्कुल वैसा ही कलर जैसा हमें चाहिए था। तो चले जी, उसके बाद बारी आती है हमारी बूंदी बनाने की। तो मैंने ना यहाँ पर ऑयल पहले से ही पैन में डालकर रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके बाद जी अब जुगाड़ तरीका बूंदी बनाने के लिए, तो मैंने ये चम्मच लिया है जिसके अंदर छोटे छोटे होल हैं। तो अब जो है इन होल्स में मैं बैटर ऐड करती जाऊंगी और उसे टैप टैप करके हम जो बूंदी है उसे ऐड करते जाएंगे ऑयल में। ये देखें जी कितनी जबरदस्त बूंदी बन रही है। अभी जैसे ये थोड़ी पकेगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी परफेक्ट बनती है। ये देखें, ये तकरीबन 2 मिनट मैंने इसे ऑयल में रखा है और ये जो है अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। अच्छा, मेन बात यह है कि हमने ना इसे क्रिस्पी करना है, तो वो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। जैसे ये क्रिस्पी होगी हम फौरन से इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह जो है सारा बैटर ऐड करते जाएंगे और उसकी जो है वो बूंदी बना लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज का और ख्याल रखना है कि हमने इसे बिल्कुल ऑयल फ्री करना है। तो जिसके लिए मैंने पहले अच्छे से जो है इसका ऑयल निकाल लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने इसे टिश्यू पर डाला है ताकि जो बाकी का ऑयल है वो टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और इसी तरह मैंने जो है टिश्यू 2 बार चेंज किया जिससे ये बिल्कुल ऑयल फ्री हो गया। तो इसी के साथ साथ बूंदी बनाते हुए मैंने एक तरफ जो है वो शीरा रख दिया है, जिसके लिए मैंने 2 कप पानी के लिए हैं और 2 कप चीनी के उसके अंदर ऐड किए हैं। चीनी के पिघलने का इंतजार करेंगे, चीनी जब तक मेल्ट नहीं हो जाती। आग जो इस वक्त मैंने फुल रखी हुई है। इसी के साथ जो है वो इसमें ½ टीस्पून इलायची पाउडर का ऐड करेंगे, इससे बहुत जबरदस्त खुशबू आती है। इसी के साथ ये देखें जी हमारी बूंदी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बूंदी जो है वो मैंने टिश्यू रख के अलग अलग प्लेट्स में रखी है ताकि इसका ऑयल अच्छे से निकल जाए। और इसी के साथ यहाँ पर जो शीरा हमने बनाया था मैंने उसमें भी कलर ऐड कर दिया है। शीरा जो है वो येलो कलर का हो चुका है। तो जनाब यहाँ पर कुछ देर के बाद ही पानी में जो शीरा हम बना रहे हैं उसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम अपनी बूंदी इसमें ऐड कर देंगे और उसे स्लोली जो है शीरे के साथ मिक्स करेंगे। बहुत ही प्यार से मिक्स करनी है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। उसके बाद ये देखें जी कुछ देर के अंदर अंदर ही बूंदी ने शीरा एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है और ये कुछ इस तरह का लग रहा है और बूंदी का टेक्सचर कुछ इस तरह से हो गया है। इसी के साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून चारों मगज की ऐड कर दी थी, उसे भी मिक्स कर देंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं कुछ शीरा जो है वो नीचे बच गया है, तो इसे हम तेज आग पर नहीं पकाएंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो करके कवर लगा देंगे। तो जी मैंने 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रखा है। अभी हमने ओपन किया है तो शीरा जो है वो सारा एब्जॉर्ब हो चुका है और हमारे जबरदस्त से लड्डू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी सिर्फ हम इन्हें ठंडा होने का वेट करेंगे। तो मैं इसे एक बड़े बर्तन में डाल रही हूँ ताकि ये जो है आसानी से ठंडा हो जाए।
इसके लिए एक और बात है कि जब हमने लड्डू की शेप देनी है तो ना ही बिल्कुल गरम गरम को शेप देनी है, ना ही बिल्कुल ठंडा कर लेना है। बिल्कुल जब इस बैटर का नॉर्मल सा टेम्परेचर हो जाएगा तब जो है हम लड्डू को शेप देना शुरू कर देंगे। तो ये देखें जी, जैसे ही टेम्परेचर कुछ नॉर्मल हुआ हमने अपने मिक्सचर को शेप देनी स्टार्ट कर दी है। बहुत ही परफेक्ट लड्डू बन रहे हैं। तो बस अभी वेट है फाइनल लुक का, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पर हमारा एक लड्डू बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के भी सारे लड्डुओं को शेप दे देंगे और हमारे परफेक्ट से मोतीचूर के लड्डू बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें जी, हमारे सारे लड्डू बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये रही फाइनल लुक। देखें कितने जबरदस्त बने हैं, इन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अभी हम इन्हें तकरीबन 2 घंटे के लिए रखेंगे ताकि जो है इसका टेम्परेचर मजीद नॉर्मल हो जाए, फिर इन्हें खाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। अभी फिलहाल मैं आपको एक टेस्ट करके बता रही हूँ। तो ये वाकई बहुत लजीज बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करनी है और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें।